हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे और इसमें एसएसटी से संबंधित मतलब एसएसटी में इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम लोग एक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मतलब मैट्रिक के इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है, इतिहास के 2 चैप्टर से यह प्रश्न पूछा जाएगा, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से। आप लोग इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारा मतलब जीके आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनका नाम जान लेता हूं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। रंजन कुमार। रंजन कुमार जी आपसे सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल है, पहला प्रश्न आपसे है कि इटली एवं जर्मनी, जो सुनिए, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। हमारे इस विश्व में कितने महादेश हैं? 7 महादेश। बहुत अच्छा, 7 महादेश हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन के साथ था? कार्बोनारी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। अच्छा, काउंट काबिर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बहुत अच्छा। नहीं बोलिए, सब कुछ। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 5 मई 1818 ईस्वी में। गलत। 5 मई 1871 ईस्वी में। सॉरी, 10 मई 1871। इस प्रश्न का गलत जवाब हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूनान। बहुत अच्छा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? यूनान। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी राइन प्रांत ट्रियर नगर में। बहुत अच्छा। जर्मनी राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। 5 मई 1818 ईस्वी। बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स किस परिवार में रहते थे? यहूदी परिवार। ठीक है। कार्ल मार्क्स का पिता का क्या नाम था? हेनरी मार्क्स। बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स क्या थे? वकील थे। बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स का विवाह किसके साथ हुआ था? जेनी मार्क्स। बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स का दोस्त का क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स। हाँ। कार्ल मार्क्स अपने दोस्त से मुलाकात कहाँ किए थे? पेरिस में। बहुत अच्छा। दास कैपिटल नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1864 ईस्वी में। बहुत अच्छा। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स। बहुत अच्छा। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल नामक पुस्तक को। बहुत अच्छा। अगला है, कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर समाजवादी पत्र कब प्रकाशित किया था? 1848 ईस्वी में। बहुत अच्छा। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। धन्यवाद आपको प्रश्न का जवाब देने के लिए। मेरे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं जो आपको प्रश्न के जवाब देंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। 1864 में। बहुत अच्छा। और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कब हुआ था?
14 जुलाई 1889 ईस्वी में। बहुत अच्छा। और आप बताइएगा कि मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा? मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा? 1 मई 1890 ईस्वी में। बहुत अच्छा। 1 मई 1890 ईस्वी से मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को। बहुत अच्छा। कल जो था, आज 2 मई है ना, कल जो मजदूर दिवस था। अगला है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस जार। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? रूस और जापान। बहुत अच्छा। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था रूस और जापान के बीच हुआ था। और क्रीमिया के युद्ध में किसकी हार हुई थी? रूस। रूस हारा था। जीता कौन था? जापान। जापान जीता था। नहीं बोलिए आप लोग साइड से। खूनी रविवार किस तारीख को कहते हैं? खूनी रविवार किस तारीख को कहा जाता है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। अच्छा, चल बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च। गलत, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। तो आप जाइए, ऐसा की पहचान बन जाए, ठीक है? ऐसा काम करो। चलिए, मेरे साथ एक विद्यार्थी और जुड़ चुके हैं जो बहुत ही छोटे कद के हैं। इतिहास से संबंधित इनसे कुछ सवाल पूछा जाएगा जो बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश कुमार जी हैं। और ओम प्रकाश जी से सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? 1804 ईस्वी को। बहुत अच्छा। यंग यूरोप और यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया था? मेजनी। बहुत अच्छा। मतलब मेटरनिख कहाँ के था? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का। अगला प्रश्न है, कार्बोनारी क्या है? एक संगठन है। बहुत अच्छा। कार्बोनारी एक संगठन है। बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रेडनबर्ग, जर्मनी। बहुत अच्छा। बिस्मार्क का जन्म ब्रेडनबर्ग, जर्मनी में हुआ था। और बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क को उन्होंने लौ एवं रक्त की नीति दिया था, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? 1864 ईस्वी को। बहुत अच्छा। डेनमार्क के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पारसा और डेनमार्क के। बहुत अच्छा। ग्रेस्ट्रिन की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्राग की संधि कब हुई थी? 1866 ईस्वी को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितने भी सवाल पूछा गया है, अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखे होंगे तो बहुत सारे सवाल का जवाब आपको याद हो गया होगा। अगर परीक्षा देने जाने से पहले अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे के आ सकते हैं। कहा जाता है, जो चीज़ जिसको पढ़कर जितना याद नहीं होता है उतना सुनकर याद होता है, और सुनने से ज़्यादा आप अगर उस चीज़ को देख लेते हैं तो देखने से याद होता है। अगर देखने से भी ज़्यादा उस काम को अगर कर लेते हैं तो उससे याद होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा देखिए, जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा सुनने से याद होता है, सुनते हैं अगर सुनने से उससे ज़्यादा देखने से याद होता है, अगर देखते हैं अगर उस काम को कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा याद होता है। इसीलिए सरकारी विद्यालय में बिहार सरकार ने मतलब बच्चों को यात्रा के लिए एक साल में एक बार बच्चों को यात्रा कराया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है कि बच्चे मतलब प्रमुख जगह पर, मतलब प्रसिद्ध जो जगह है वहाँ पे जाएंगे और उस जगह को देखेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि बौद्ध स्तूप है, नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय है, तो मतलब वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर, तो यहाँ पे बच्चों को घुमाया जाता है। और वहाँ पे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आपको ले जाया जाएगा तो दिखाया जाएगा, देखो बच्चों यही नालंदा विश्वविद्यालय है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, जैसे बौद्ध स्तूप कहाँ है, गोलघर कहाँ है, गोलघर पटना में है, तो आपको ले जाकर घुमाया जाएगा, उस गोलघर को दिखाया जाएगा। तो आप एक बार जाके गोलघर देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना है, हम गए थे।
तो याद हो जाएगा कि नहीं। इसलिए पढ़ के ज़्यादा सुनने से याद होता है, उससे ज़्यादा मतलब देखने से, और उससे भी ज़्यादा मतलब उसको करने से याद होता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।